बाबा जी, जैसे आपने पहले हमें बताया था विकास और विकास, दो शब्दों के बारे में आपने बताया था। विकास के बारे में तो आपने हमें बताया था कि विकास किस तरह से, बट विकास के बारे में थोड़ा सा कुछ हमें बताएं। देखो, ज्ञान जो शब्द है जी, ज्ञान से के तीन रूप हैं। ज्ञान के तीन रूप हैं जी, गुरबाणी में। एक तो ज्ञान है वो जो हम देखते हैं, हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं। जी, आँख है, नाक है, कान है, समझे नहीं? जी, 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 ये पांच ज्ञान इंद्रिय हैं हमारे। ज्ञान इनसे हमें ज्ञान मिलता है, जी, जो नेचुरल ज्ञान है। हम देखते हैं रंग कैसा है, ज्ञान है। लाल रंग है, ये हमें बताया जाता है। हरा रंग है ये। फिर हम हमारी जुबान जीभ है, हम खट्टा मीठा रस देखते हैं। जी, ठीक है। नाक से हम गंध और दुर्गंध का या अनुभव करते अनुभव हैं, करते हैं। डिफरेंस करते हैं। जी, ये ज्ञान है, ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय है। इसके बारे में इस सुगंध है, इसमें अच्छा लगती है हमें, दुर्गंध हमें बुरी लगती है। बुरे लगते हैं। बुरी लगती है ना? जी, जी, ऐसे मीठा हमें अच्छा लगता है, कड़वा हमें बुरा लगता बुरा है। लगता है। समझे नहीं? ये ज्ञान है, ज्ञान, नेचुरल ज्ञान है। जी, समझे नहीं? एक है सुज्ञान। सुज्ञान, सुज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान। श्रेष्ठ ज्ञान। जी, ज्ञान एक श्रेष्ठ ज्ञान है। श्रेष्ठ ज्ञान क्या है कि ज्ञान तो बहुत अच्छी, ये भी ज्ञान है। जी, श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? वो आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान है। जी, आत्मा के बारे में जो इन ज्ञान इंद्रियों से परे की ज्ञान है, जो हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियों से परे का ज्ञान है, खाली बुद्धि के लेवल का ज्ञान है। जी, बुद्धि के विचार का ज्ञान है। वो विचार में से जो पैदा होता है, जो विचार वहाँ आँख की जरूरत नहीं, नाक की जरूरत नहीं, जुबान की जरूरत नहीं। नहीं, जो वो है, सुन के हमने समझना है, जो सुन के समझने का जो ज्ञान है, या हमें अंदर से ही पैदा होता है, फुरना आता है, कोई सूझता है, जी, वो ज्ञान है, वो सुज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान आत्मा के बारे में। और जो माया के बारे में ज्ञान है, ये कुज्ञान है, कुज्ञान, बुरा ज्ञान है। जी, बुरा। और जो श्रेष्ठ ज्ञान आत्मा के बारे में ज्ञान का विरोध करने वाला ज्ञान है। आत्मज्ञान को माया के ज्ञान से, जैसे मैंने कहा, जिस ज्ञान ने एक कर को, हाथ को एक कर दिया, वो भी कुज्ञान है। कुज्ञान, जी, यानी श्रेष्ठ ज्ञान को बिगाड़ के माया के ज्ञान से जोड़ने वाला वो भी कुज्ञान है। कुज्ञान कुज्ञान से विकास तो होता है, होता है। विकास नहीं होता। विकास तो होता है। ऐसे ज्ञानी थे निर्मले, और ये जो दूसरे संत हैं, उनका विकास तो हुआ है, पैसा तो आया उनके पास, लेकिन खुशी नहीं आई, वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिला उन्हें। पीस ऑफ माइंड विकास है। जी, पीस ऑफ माइंड में विकास है। पैसा आया, संतोष नहीं आया। जी, जो संतोष है उसमें विकास है। जी, विकास है। जो संतोष लेस ज्ञान है, माया कमाने के लिए जो ज्ञान है, वो हमारा बाहर का ज्ञान भी, जो हमारे साइंस है, डॉक्टरी है, जो हमारे ये हैं, इंजीनियरिंग है, जी, वो भी पैसे के लिए है। पैसे के लिए। चाहे वो धर्म है, जी, चाहे वो साइंस है, जी, जो महज पैसे के लिए है, दुनियावी धन के लिए है, वो विकास तो है उसमें। विकास है। देखो, एक तो होता है, दो ज्ञान में रोशनी होती है। ज्ञान एक रोशनी है। ज्ञान का दिया नहीं है, ज्ञान के दिए जलाओ कहते नहीं हम। जी, कहते जिस किरण है जो हम, वो क से बनती है। क से बनता। क जो होता है हिंदी का, जी, उससे किरण बनती है ना। जी, 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 किरण सूरज की होती है, सूरज की होती है। जी, होती है ना। उससे विकास हो, विकास भी क से होता है। जी,
किरण भी क से होती है। जी और घ से ज्ञान होता है, जी ग से विकास होता है। ग है वहां क की जगह, ग विकास है, वो विकास नहीं, क की जगह ग है। को ज्ञान जो सुज्ञान है, आत्मज्ञान है, जी उससे विकास होगा, विकास नहीं होगा। जी विकास होगा। सूर्य की किरण आंख को दिखती है, आंख को नजर आती है। जी नजर सूर्य की किरण में जो संसारी रोशनी है, जो दीपक, ज्ञान का दीपक है, संसारी दीपक जो है, संसारी दीपक जो है, उसकी चमक में आग भी होती है। दीपक की चमक में आग भी है, जो उसका करीब जाएगा सड़ भी जाएगा। जी दुनिया ने कहा परवाने से, वो जानता था, कहाँ की बात कह दी उसने, जी वो भी कवि है। जी लेकिन ये जो दूसरी ज्ञान है, उसमें भी है आग, वो ब्रह्म अग्नि है। उसमें ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें भी अग्नि है, ब्रह्म अग्नि है। वो क्या साड़ती है? वो अवगुण साड़ देती है आत्मा के। जी जब मन उसकी संपर्क में आता है आत्मा, तो उसके अवगुणों को साड़ देती है, अब उसके भ्रम को नाश कर देती है। जी बिल्कुल सही। तो दोनों शब्दों में ये अंतर है। ये अक्षरों की खोज है। बोलना हमारे तीसरे गुरु लिखते हैं, इन अक्षरों में कोई गुरमुख खोजे, अक्षरों में ही सब कुछ है, अक्षर की खोज में ही सब कुछ है। जी विकास और विकास कहीं डिक्शनरी में इसका खुलासा ही नहीं। अर्थ कहाँ से आएंगे तुम्हें पता ही नहीं विकास क्या होता है, विकास क्या होता है। ये निर्मला कोई बताया कि विकास विकास क्यों नहीं बताया उन्होंने? अगर ये अर्थ करते, कोई मामूली बात है ये बातें कौन बताएगा? विकास होता है, विकास क्या होता है, ब्रह्म अगन क्या होती है? कबीर कहता है ब्रह्म अगन सहजे पर जाली। जिस वक्त मन टिक जाता है, जब उसकी चमक पूरी हो जाती है, बुद्ध बल पूरा हो जाता है, विवेक जब पूरा हो जाता है, उसकी जो आग है फिर भ्रम को साड़ देती है। जी भ्रम ही नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता। ज्ञान भया गुर प्रसाद भ्रम का नाश, भ्रम का नाश हो जाता है। उसमें भ्रम का नाश हो गया, अवगुणों का नाश हो गया, सब वो विकास है, फिर विकास है। जी उस रोशनी का नाम विकास है, उस रोशनी का नाम विकास है। जी भ्रम ही नहीं रहा कुछ, वो विकास है। उस विकास जब है, विकास में भय है, विकास में भय ही नहीं, यानी जन्म मरण का भ्रम दूर हो जाता है। फिर विश्वास होता है ऐसे कि आत्मा अमर है। अब हम कहते हैं, फिर हम देखते हैं आत्मा का रूप कि ये तो अमर है। जी देखने में और सुनने में अंतर है। विकास में विनाश है। किसका? जी किसका विनाश है? हमारे शरीर का विनाश है, हमारी जी। बुद्धि का विनाश है, हमारे गुणों का विनाश है। बिल्कुल। क्यों? वो कहते हैं कि ऐसी विद्या जो है जिसमें लोभ अहंकार शक्तिशाली हो, जी वो विद्या अविद्या है। मूर्ख लोग उसको पढ़ने वाले, मूर्ख पढ़ाने वाले, बिल्कुल। और वो विद्या बिकती है, बिकाऊ होती है। विद्वान भी बिकाऊ होते हैं, नौकरी करते हैं, जिंदगी बिकाऊ है, अपनी जीवन बेचते हैं वो पैसे के लिए। मूर्ख विद्या बिकरता, मूर्खा जो विद्या बेचता है, बिक खट्टे बिक खाए, जहर कमाता है, जहर ही खाता है। माया जहर ही है। गुरबाणी कुछ और कहती है, वो तो कहा ही नहीं गया, वो तो कहा ही नहीं गया। अगर कहते तो दुनिया बदल जाती। जब ये बात का प्रचार होगा, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जो तुम्हें लगता ना आज कैसे होगा, प्रचार से होगा। जब उन्हें ज्ञान होगा, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, ज्ञान से बदलेगा।
ज्ञान से अवेयरनेस से बदलेगा सब कुछ। अवेयरनेस के बगैर नहीं, आपको नहीं लगेगा कि बदल जाएगा। वो दवाई आपके पास नहीं ना है। जब देखोगे कि मैं, अगर आप बदल रहे हो तो दुनिया बदलेगी। अगर आप पे कोई असर नहीं होता तो ये मान लो कोई भी नहीं बदलेगा। अगर आप पे असर हो रहा है तो आप मान जाओगे कि हाँ असर सब पे होगा। दुनिया बदलेगी, कैसे ना बदले, अब भी तो बदली है। जैसा प्रचार करोगे, जैसी संगत होगी, वैसा ही सृष्टि हो जाती है। यथा राजा तथा प्रजा, ये सत्य है। अगर राजा बेईमान है, प्रजा बेईमान हो जाएगी। अगर ऊपर ईमानदारी है तो नीचे ईमानदारी, तो नीचे बेईमान के लिए जगह ही कोई नहीं। बेईमानी को तो बचा रहे हैं हम ऊपर वाले। जब ऊपर वाले कहेंगे इस चौक पे जो सिपाही खड़ा होगा वो 2 लाख रुपए महीना देगा, वो हमें कहाँ से देगा, वो कहाँ से देगा, उन्हें पता नहीं। तो बेईमानी से ऊपर से आई, तो फिर जी उसे मजबूर किया कि तुम बेईमानी करो, लोगों से देख लो, हमें दो। तो राजा बेईमान तो राजा है, राजा बेईमान। अब उनकी मजबूरी है, इलेक्शन लड़ना उन्होंने, उनकी भी मजबूरी है। इलेक्शन और करप्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जी। जब तक इलेक्शन और करप्शन नहीं जा सकती, कोई बताए कैसे जाएगी। खोपड़ी खराब थी जिन्होंने इलेक्शन मान लिया कि इलेक्शन से अच्छा राज आ जाएगा। शैतान थे वो खुद। इलेक्शन तो कैसे, बुरे लोग हैं दुनिया में सारे, लोभी हमेशा बुरा होता है। बुरे का मेरा मतलब स्वार्थी बुरा ही होता है। जब तक स्वार्थी हैं लोग, स्वार्थी में परमार्थ कैसे आ जाएगा भाई। परमार्थी तो ये कहेगा कि वोट मुझे दो या ना दो, पर अगर मैं जीत गया तो मैं किसी से रियायत नहीं करने वाला। फिर देखो तुम्हें कितने वोट मिलते हैं। मैंने ये कहा था, मैं सरपंची का इलेक्शन लड़ा था गांव में, मुझे लड़ाया गया। मैं यही घर घर कहूँगा मैं कि मुझे ये उम्मीद मत करना मेरी रियायत करेगा कोई। तो जमानत तो मेरी बच गई, हार गया था, 3रे नंबर पे आया था। सिर्फ अपने साथ वालों को दिखाया कि दुनिया को ईमानदार की जरूरत नहीं। मैंने तो तजर्बा किया, 17 साल 18 साल का था मैं जब इलेक्शन लड़ा, 18-20 साल का। तो मेरे तजर्बे की बातें मैं कह रहा हूँ, फर्जी बात नहीं मैं करता कोई। अब विकास की तरफ आते हैं। विकास तो भक्तों को होता है, विकास तो वही जानेगा। विकास है चरण कमल की मौज। इसको कबीर चरण कमल की मौज कहते हैं। विकास जो उसके चरणों में रहता है, जो हुक्म के अंदर रहता है, जो परमेश्वर का हुक्म है ना, इच्छा परमेश्वर की है, जो नेचर है, नेचर के अनुकूल जो चलता है, वो चरण कमल की मौज में है। चरण कमल की मौज को कैसा अनुमान कि उसके बारे में कुछ बताओ। किसी ने कहा कबीर को, जैसे आपने कह दिया विकास के बारे में बताओ, वो कहते चरण कमल की मौज में कहूँ कैसो अनुमान। मैं कैसे कहूँ, क्या अनुमान लगाऊं, क्या बताऊं आपको, क्या मिसाल दूं आपको, क्या उदाहरण दूं आपको। बाहर है नहीं कुछ ऐसा। कहबो को शोभा नहीं, कहने के लिए शोभा नहीं। अगर मैं कहूं मैं मौज में हूं, ये शोभा नहीं, अच्छी बात नहीं, ये अच्छा नहीं लगता मुझे ये कहने में। कहबे को शोभा नहीं, देखती ही प्रमाण। भैया जब तुम देख लोगे जब ही तुम्हें मानोगे। ये तो देखने की बात है। गुड़ कैसा मीठा है, चख के देखोगे जब भी पता लगेगा। तभी पता। खजूर कैसी है, जब मुंह में आएंगी जब भी पता लगेगा, वरना ये बताने की बात नहीं होती।